एक छोटा सा अंश लेकर का आधारित हूँ। यह घटना सम्राट अशोक की है, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। आइए मैं आपको अशोक के शासनकाल की कुछ बातें बताता हूँ। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके संन्यास लेने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य राजगद्दी पे बैठे। उनकी अनेकों पत्नियां थी, जिनमें से कुछ पत्नियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। महारानी चारुमित्रा, रानी धर्मा, रानी शुभ्रसी। लेकिन बिंदुसार को सबसे प्रिय रानी थी धर्मा, जिन्होंने 304 ईसा पूर्व अशोक को पाटलिपुत्र में जन्म दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बने। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग के युद्ध में बहुत से लोगों का नरसंहार हो गया। उन्होंने सोचा कि हिंसा से ही अखंड भारत का निर्माण होगा क्या हिंसा से ही अखंड भारत का निर्माण हो सकता है? फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उनको मन में विचार आया, हिंसा ही एकमात्र विकल्प नहीं है, अहिंसा से भी अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। अखंड और नियति को भी यही मंजूर था। उन्होंने शांतिपूर्वक अखंड भारत का निर्माण किया। अशोक के जीवन में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग रहा। सबसे पहले गुरु आचार्य चाणक्य, जो चाहते थे कि अशोक अखंड भारत का निर्माण करे, और दूसरी तरफ उनकी माता धर्मा, जो चाहती थी कि अशोक हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चले। लेकिन नियति को भी कुछ और ही मंजूर था। अखंड भारत का निर्माण करने के लिए अशोक को हिंसा के मार्ग में चलना पड़ा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। उनकी कहानी हमें यह सिखलाती है कि जीवन में कभी कभी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही हमें जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। अशोक